तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। कुरुक्षेत्र का मैदान अब केवल पांडव और कौरवों की सेनाओं का संगम नहीं रहा। यह अब दिशाओं का युद्ध बन चुका है। जहां कौरवों की ओर भय, संदेह और दिखावे का शोर है, वहीं पांडवों की ओर शांत लेकिन अडिग संकल्प है। इसी क्षण धर्म केवल 5 भाइयों तक सीमित नहीं रहता। धर्म के पक्ष में पूरा भारत खड़ा होने लगता है। श्लोक। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराट्श्च सात्यकिश्च पराजित। श्लोक का अर्थ। इस श्लोक में भगवान संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं, पांडवों की सेना में केवल संख्या नहीं, चरित्र और योग्यता खड़ी है। यहां जिन योद्धाओं के नाम लिए गए हैं, वे केवल रण कौशल में नहीं, धर्म के प्रति निष्ठा में भी महान हैं। काशीराज को कहा गया है परमेश्वास, अर्थात जिसका धनुष चलाने का कौशल सर्वोत्तम हो। काशीराज सत्ता के लिए नहीं, भय के कारण नहीं, बल्कि धर्म के आह्वान पर युद्ध में उतरे हैं। ये बताता है कि जब धर्म पुकारता है तो राजा भी सैनिक बन जाता है। आज भी जब कोई व्यक्ति सुविधा छोड़कर सत्य के लिए खड़ा होता है तो वह काशीराज बन जाता है। शिखंडी का नाम आते ही लोग उसके अतीत पर अटक जाते हैं, लेकिन गीता उस विवाद को नहीं उठाती। गीता उसे कहती है महारथी, क्योंकि धर्म में व्यक्ति का अतीत नहीं, उसका उद्देश्य देखा जाता है। शिखंडी का जीवन सिखाता है, जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा है वही धर्म का पात्र है। धृष्टद्युम्न का जन्म अग्नि से हुआ था। वह केवल योद्धा नहीं, पांडव सेना का सेनापति है। धृष्टद्युम्न का अर्थ है योजना, नेतृत्व, साहस। धर्म केवल भावना नहीं, रणनीति भी चाहता है। राजा विराट वह हैं जिन्होंने अज्ञातवास में पांडवों को शरण दी। युद्ध में उनका आना बताता है कृतज्ञता, साहस, अनुभव। विराट दिखाते हैं जो धर्म को आश्रय देता है वह अंत में स्वयं धर्म का रक्षक बनता है। सात्यकी को कहा गया है अपराजित। यह केवल शारीरिक विजय नहीं, यह मानसिक दृढ़ता का संकेत है। सात्यकी गुरु भक्ति का उदाहरण, कृष्ण के परम अनुयायी, युद्ध में अडिग। वह सिखाता है जो सही मार्ग चुन लेता है वह भीतर से कभी हारता नहीं। इस श्लोक का सामूहिक संदेश। इस श्लोक में भगवान कृष्ण या अर्जुन का नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां संदेश है, धर्म अकेले नायक से नहीं चलता। धर्म तब जीतता है जब राजा साथ हो, योद्धा साथ हो, विचार साथ हो। जब व्यक्ति सही होता है उसे जोर से साबित नहीं करना पड़ता, सही लोग अपने आप जुड़ते हैं। कौरवों की ओर आदेश और डर है, पांडवों की ओर विश्वास और एकता। इस श्लोक से 5 सीख। सही रास्ते पर हो तो अकेले मत डरो। क्षमता संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण है। धर्म को नेतृत्व भी चाहिए। विवाद से नहीं, उद्देश्य से पहचान बनती है। जो कृष्ण के साथ है वह भीतर से अपराजित है। यह श्लोक हमें यह भरोसा देता है, जब तुम सत्य के लिए खड़े होते हो तो पूरी व्यवस्था धीरे धीरे तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती है। कुरुक्षेत्र आज भी है, लेकिन जीत आज भी उसी की होती है जो धर्म के पक्ष में अडिग रहता है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन भी दबा दो, ताकि कल आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।